एयर कमोडोर साहब, पाकिस्तान और ये पूरा ख़ित्ता, मैंने वो पाकिस्तान की अमेरिका से इत्तेहादों की मिसालें दी थी, क्योंकि जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में भी और अभी 9/11 के बाद भी दोनों दफ़ा जो हमारी इंगेजमेंट थी, मेजर नॉन नेटो एलाई बन गए थे। उसके बाद हमारे ऊपर पहली दफ़ा सैंक्शंस लग गई थी, दूसरी दफ़ा हमने ये सारी दहशतगर्द हमले भुगत रहे हैं, बम धमाके भुगत रहे हैं। हमारे पास कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अपना दिफा कैसे मजबूत करना है और अब पाकिस्तान की बका को कैसे यकीनी बनाना है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं तो उस ज़माने में एयरफोर्स में नौजवान पायलट या अफसर था। तो उस ज़माने में F-16 आए थे 1982 में, और वो भी वही जहाद अफगानिस्तान और उसके लिए सिलसिले में हमें दिए गए थे। और उस वक्त तक अमेरिकन सदर सर्टिफिकेट देते रहे हमारे हुकूमत के बारे में कि हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन या इस तरह के किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं है। उसके तहत सर्टिफाई करते रहे। 1989 में सोवियत यूनियन विदड्रॉ कर गया और फिर 92 में टूट गया। तो उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरन हमें वो सर्टिफिकेट नहीं दिया और हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए। हमारे पास सैंक्शन लग गई। जो एडिशनल F-16 हम जिसके पैसे दे चुके थे अमेरिका को, हमें ना सिर्फ होल्ड कर लिया गया बल्कि उसके कहा कि उसके बदले में गंदम ले लें, और जो स्टोरेज के चार्जेस हैं F-16 खड़े करने के वो भी पाकिस्तान देगा। तो ये दुनिया तो इसी तरह चलती है, अपनी नेशनल इंटरेस्ट के साथ वो कॉम्प्रोमाइज होते रहते हैं। और मैं शुरू से बात कर रहा हूँ यही कि जब नेशनल इंटरेस्ट नहीं होती तो वो ऑब्वियसली एक डिफरेंट आपको व्यू करते हैं। जहां तक आपकी बात ठीक है कि जब बहुत ज्यादा लोग इनसिक्योर हों, उनकी अपनी नेशनल इंटरेस्ट ये डेफिनेटली होनी चाहिए कि हम अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से कोलैबोरेशन करें। लेकिन जब तक वो कोलैबोरेशन की स्टेज पर पहुंचते हैं, दुनिया कहीं और एक्सपेक्ट आपसे प्रेशर एक्सर्ट कर देती है किसी न किसी तरीके का। पाकिस्तान ने भी, जो मैं शुरू से आपसे कह रहा था कि जो टेक्नोलॉजी चाइना से ली है, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, उसको बुली करना आसान नहीं है। हम जब JF-17 थंडर बना रहे थे, ये मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि हमें बहुत मुश्किलात पेश आई थी वेस्ट से इक्विपमेंट खरीदते हुए रेडार वार्निंग खरीदते हुए, रेडार इटसेल्फ खरीदते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हुए, फायर कंट्रोल सिस्टम हमने खरीदने थे, और बहुत सारी चीजें जब हम खरीदना चाहते थे वेस्ट से, ऑलमोस्ट डील होने के बाद वो मुल्क बैकआउट कर जाते थे, क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट होता था कि कहीं पाकिस्तान अपना फाइटर जहाज ना बना ले। जैसे मैंने कहा, जैसे आप शुरू से कह रहे हैं, इट इज इजियर सेड देन डन। ये कहना आसान है कि इंडिजीनियस हो जाएं, हम सॉवरेन हो जाएं, हम एक कोलैबोरेशन कर लें, एक जॉइंट वेंचर कर लें। लेकिन एक JF-17 तो मैं अपने सामने देखता आया हूं कि वो जब बनने, जहां पे हमारी डील होती थी, कुछ अरसे बाद वो मुल्क बैकआउट कर जाता था प्रेशर की वजह से, क्योंकि दुनिया नहीं चाहती थी कि हम एक इंडिजीनियस अपना फाइटर जहाज बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वही वाली बात जो मैं पहले से कहता आया हूं कि आपका रिजॉल्व हो, रेजिलियंस हो, और आपके अंदर कोई ऐसा वजह ना हो जिसके ऊपर आपको बुली किया जा सके, तो फिर आप खड़े हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हो गए, तो आज आपके सामने लेटेस्ट जहाज हम उड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना, इंडिया का देख ले, तेजास उन्होंने जहाज बनाना चाहा था 1985 में, हमने 95 में JF-17 थंडर सोचा था। आज हमारी जंग में इंडिजीनियस होने की वजह से, जब आप सॉवरेन होते हैं, तो तेजस से मुकाबला इसलिए कर लें कि उनके पास 2 स्क्वाड्रन थे, इस वक्त 40 के करीब जहाज थे, और वो भी तकरीबन श्रीलंका के बॉर्डर के पास इस जंग में उड़ते रहे। वो जंग में ला ही नहीं गए। दूसरी तरफ हमारे पास 200 JF-17 थंडर थे, वो उन्होंने भरपूर जंग में हिस्सा लिया। तो ये सॉवरेनिटी पे बैक भी करती है ना, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिजल्ट भी दिखाती है। 200 जहाज वैसे तो नहीं, हमारा हमें तो बहुत अरसे से जहाजों की सप्लाई बंद है, सिवाय चाइना के कोई अगर जहाज ही नहीं आपको, हमें दे रहा। मैं टर्की और सऊदी अरब का नाम ले रहा हूँ या कतर का नाम लेता हूँ, तो अगर ये मुल्क आपके साथ किसी हद तक मावनत करने पे आमादा हो जाए, तो वहाँ उनके पास लिक्विडिटी बहुत है। अगर आप यही चीज़ें तैयार करेंगे तो आपका इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आना शुरू हो जाएंगी, आपकी मार्केट बड़ी हो जाएगी और उनका दिफा मजबूत हो जाएगा। आपको इस पर काम करना चाहिए, जितना मर्जी मुश्किल है, इस चैलेंज से निपटेंगे तो वो भी महफूज होंगे और हम भी तगड़े होंगे। मलिक साहब, ये हिस्ट्री आज की नहीं है। आप जब पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत साल पहले अर्ली 70s में, इन सारे मुल्कों का, इनके अलावा आप जॉर्डन, ईरान, सीरिया, लीबिया, इन सारे मुल्कों के पायलट्स और टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग देती रही है। मैं खुद भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ इस एकेडमी में, और मैं खुद ट्रेनिंग देता रहा हूँ इनके मुल्क के कैडेट्स को। यानी इन मुल्कों की हमारी तरफ एक इंक्लिनेशन बहुत जबरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इंस्ट्रक्टर ईरानी पायलट्स का भी रहा हूँ। तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इतनी क्लोज हम, एक तो कोलैबोरेशन थी, और इतने डाइवर्सिफाइड मुल्कों के। और मजे की आपको बात बताऊं कि ईरानी और इराकी दोनों कैडेट्स को हम ट्रेन कर रहे थे जब ये आपस में जंग लड़ रहे थे। तो जिसका मतलब है कि पाकिस्तान पर कितना ज्यादा ट्रस्ट होगा इन दोनों मुल्कों का कि वो आपस में जंग लड़ रहे हैं, और दोनों के पायलट यहाँ हमारे पास ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जब आप, हमारा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है और प्राउड है एक किस्म का कि हम ट्रेनिंग देते रहे हैं। बहुत सालों तक हमारे पायलट्स, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स इन मुल्कों में डेपुटेशन पर जाते रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स से। वो क्या था बेसिकली, एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस था हमारे, हमारी कैपेबिलिटी पे उनका। उनके यहाँ कभी नहीं आए उस सेंस में कि हमें ट्रेन करने आए हूँ।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, डुएबल भी है। सिर्फ एक एनेबल एलिमेंट ऑफ एक सॉवरेनिटी की फील आनी चाहिए और एक रिजॉल्व पैदा होना चाहिए मुल्कों में। कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल आपका ना निगेट कर रहा हूं किसी स्टेज पे, ना इसमें कोई मुझे एक भी नेगेटिव शेड नजर आ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारा प्राउड पास रहा है, हमारे पे लोगों ने ट्रस्ट किया है पूरी दुनिया ने। अभी चांद साहब और जन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि लोग हम पे अब हम एक न्यूक्लियर पावर है, हम हमें रिकग्नाइज करती है। और पीछे अभी जो मई वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हिंदुस्तान तो चाहता था कि हम लीस्ट रेलेवेंट से इररेलेवेंट हो जाएं, जो उनका ख्याल ये था कि हम ऑलमोस्ट इररेलेवेंट कर दिया जाएगा। वो अल्लाह ताला ने आपको लीस्ट और इररेलेवेंट उठाकर दोबारा रेलेवेंट कर दिया। बिकॉज जब आपने जंग में जो हिंदुस्तान से किया है, पावर टॉक्स टू पावर, ये आप नोट करें, पूरी दुनिया आपको बुला रही है, आपसे बातचीत करना चाह रही है, आपसे सीखना चाह रही है कि आपने लड़ाई कैसे की। और दूसरी आप एक और चीज देखें भाई साहब, विक्ट्री हैज वैल्यू। दुनिया में जब आप जीतते हैं ना तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, लोग आपसे सुलह करना चाहते हैं। चांद साहब का इलाके से जाके पूछा कि जब बड़ा आदमी होता है ना, उससे लोग कहते हैं यार इससे यारी दोस्ती का कमाल ही और अपना है, प्राइड फील करते हैं। तो ये एक नेचुरल ह्यूमन फिनोमेना है, जो जो विक्टर्स होते हैं उनके साथ लोग कनेक्ट करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान की पोजीशन है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इसको आइडिया को अच्छा, सपोर्ट थोड़ा कर रहा आगे हूँ। बढ़ाएं इसको, टाइम पाकिस्तान थोड़ा रह की जाएगा। जनरल तारिक साहब, जो अभी ये जो एयर कमोडोर साहब ने बात की, उसकी एक रिफ्लेक्शन अभी ईद पे थी। ईद के दिनों में सऊदी अरब की दावत के ऊपर हमारे आर्मी चीफ भी और प्राइम मिनिस्टर भी मोहम्मद बिन सलमान के साथ ईद वाले दिन वहाँ बैठे हुए थे। तो आपकी यही पावर जो है, आपकी यही जो कनेक्टिविटी है, अगले स्टेप की तरफ आपको ले जा सकती है। अगर आप काम करें तो रास्ता आगे खुल सकता है। देखिए, मैंने खुद सऊदी और बाहमी मुफाद है सबका। देखिए, सऊदी अरेबिया और हम जो है ना, हम यकजान दो कालब हैं। मैंने एज ए कैप्टन सऊदी अरेबिया की यूनिफॉर्म पहनी है, मैं उनके साथ उनके कैंट्स में रहा हूँ, अभी पाकिस्तानी फौज है सऊदी अरब में, और उन्हीं के साथ हम खाते पीते थे, उन्हीं के साथ हम ट्रेनिंग करते थे। और हमारी एक ड्यूटी थी, बाकायदा मंतका शुमाली अलगरबी है जो जॉर्डन के बॉर्डर के पास, उनका बहुत बड़ा एक एरिया हेडक्वार्टर था, मैंने वहाँ सर्विस की है, उनकी यूनिफॉर्म पहनी है। तो सऊदी अरबिया के साथ तो हमारी जो कोलैबोरेशन एक अल्टीमेट लेवल की है। मैं और चिश्ती साहब जैसे पैनल में बैठे हुए, हम दोनों वहाँ गए थे और उसमें टीम को हेड कर रहा था। हमने उनकी नेशनल डिफेंस कॉलेज की बुनियाद रखी है। पाकिस्तान के 4 थे, 2 ब्रिगेडियर, एक एयर कमांडोर और एक नेवी से कमांडोर थे। वी वर द फर्स्ट वन, हम वहाँ गए हैं। तो सऊदी अरबिया से तो हमारे तल्लुकात मिसाली हैं। फिर आपने कतर की बात की, मैं खुद डिफेंस प्रोडक्शन में मैं एडिशनल सेक्रेटरी रहा हूँ। हमारे उनके जो पायलट्स ट्रेंड हो रहे हैं हमारे सुपर मशाक पे हो रहे हैं, हमने उनको दिए हुए हैं सुपर मशाक। टर्की के पायलट्स, हमारे जो फाइटर पायलट्स हैं हमारे जहाज़ों पर ट्रेंड हो रहे हैं, उनके साथ हमारी बड़ी कोलैबोरेशन है। आपके अभी ड्रोन्स के, तो हमें ड्रोन्स का कॉपरेशन टर्की उनके साथ है। देखिए, तो हमने सिर्फ करना यह है कि अपनी गलतियों से सीखना है और लोगों की ओरिएंटेड पॉलिसीज बनानी है, उनको साथ मिलाना है, ताकि जब चैलेंज आए तो लोग आपके साथ खड़े हों।